भारतीय सेना ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने का लोगों के उनके प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया है। सेना ने कल देर शाम कहा कि महिला कार्यकर्ता जानबूझकर पूर्वोत्तर राज्य में मार्गों को अवरुद्ध कर रही है और सुरक्षा बलों के अभियानों में हस्तक्षेप कर रही है। इसने ट्विटर पर ऐसे उदाहरण को उजागर करते हुए एक वीडियो साझा किया जिसमें पिछले सप्ताह का गतिरोध भी शामिल है, जब सेना को मणिपुर में इतम गांव में 1200 लोगों की महिलाओं के नेतृत्व वाली भीड़ से घिरे होने के बाद नागरिकों की जान बचाने के लिए 12 उग्रवादियों को छोड़ना पड़ा। भारतीय सेना आबादी के सभी वर्गों से शांति बहाल करने के हमारे प्रयासों को समर्थन करने की अपील करती है। सेना ने पहले परिपक्व निर्णय लेने के लिए इतम गांव ऑपरेशन का प्रभारी कमांडर की सराहना की थी, जिसने भारतीय सेना का दरियादिली से रूबरू कराया था। मैनहोल की सफाई कर रहे एक नगर निगम कर्मचारी की कार से कुचलकर मौत हो गई। यह घटना हाल ही में कंदीवली इलाके में घटी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और भारतीय दंड संहिता के कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कर्मचारी 10 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया। मामला ढोने के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित करना ये एक दंडनीय अपराध है, लेकिन देश भर से अभी भी कई मामले सामने आते हैं। मेघालय के पूर्वी कासी हिल्स जिले में रविवार रात एक सीमा चौकी पर ग्रामीणों के हमले में सीमा सुरक्षा बल के 2 जवानों समेत कम से कम 5 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि राज्य की राजधानी से 100 किलोमीटर दक्षिण में डाउकी शहर के पास उमसीएम गांव में रात करीब 10 बजे बीच ने चौकी पर हमला कर दिया। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप इलाके में स्थिति काबू में है और राज्य सरकार घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रही है। दिल्ली के अति सुरक्षित क्षेत्र प्रगति मैदान टनल लूट मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को मंगलवार को ही पकड़ लिया था। पहले पकड़े लिए दोनों आरोपियों की निशानदेही और पूछताछ के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर शेष 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह से पुलिस ने प्रगति मैदान लूट के सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस को आरोपियों से पूछताछ जारी है। विवादों के घिरे युवक कांग्रेस के बिलासपुर जिला शहर अध्यक्ष शरू असलम को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसानों को धमकाने और जमीन पर कब्जा करने का आरोप में पुलिस ने धारा 141 के तहत युवा नेताओं को गिरफ्तार किया है। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने का बाद कांग्रेस नेता को जेल दाखिल कर दिया गया है। दरअसल कांग्रेस के युवा नेता व बिलासपुर युवक कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष शरू असलम का बीते दिनों किसान को धमकाते एक वीडियो वायरल हुआ था। मीडिया में मामला आने के बाद कांग्रेस नेता के दबंगाई को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और युवा नेता पर कार्रवाई की मांग उठ रही थी। विपक्ष भी मामले को लेकर हमलावर था, जिसके बाद एक दिन पहले कांग्रेस नेता के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने धारा 506 के तहत केस दर्ज किया। बिहार में बयानवीर नेताओं के नाम की बात जब भी होगी तो बीजेपी से गिरिराज सिंह और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लोग जरूरत लेते हैं। एक शादी समारोह में दोनों आमने सामने हो गए और हंसी मजाक में ही सही दोनों के बीच राजनीति पर जमकर बहस हुई। पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अपना अभिभावक बताकर पप्पू यादव राजनीतिक हालात पर चर्चा करने लगे। अंत में गिरिराज सिंह उठकर जाने लगे तो पप्पू यादव ने उनका हाथ पकड़ लिया। इस पर गिरिराज सिंह ने इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वह अलग जाकर बैठ गए। यह सब शोकपुरा में पूर्व मुख्य पार्षद मुकेश यादव की बेटी की शादी में देखने को मिला। रविवार को ये दोनों नेता पहुंचे थे। भारतीय सेना ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने का लोगों के उनके प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया है। सेना ने कल देर शाम कहा कि महिला कार्यकर्ता जानबूझकर पूर्वोत्तर राज्य में मार्गों को अवरुद्ध कर रही है और सुरक्षा बलों के अभियानों में हस्तक्षेप कर रही है। इसने ट्विटर पर ऐसे उदाहरण को उजागर करते हुए एक वीडियो साझा किया जिसमें पिछले सप्ताह का गतिरोध भी शामिल है, जब सेना को मणिपुर में इतम गांव में 1200 लोगों की महिलाओं के नेतृत्व वाली भीड़ से घिरे होने के बाद नागरिकों की जान बचाने के लिए
लिए 12 उग्रवादियों को छोड़ना पड़ा। भारतीय सेना आबादी के सभी वर्गों से शांति बहाल करने के हमारे प्रयासों को समर्थन करने की अपील करती है। सेना ने पहले परिपक्व निर्णय लेने के लिए इतम गांव ऑपरेशन का प्रभारी कमांडर की सराहना की थी, जिसने भारतीय सेना का दरियादिली से रूबरू कराया था। मैनहोल की सफाई कर रहे एक नगर निगम कर्मचारी की कार से कुचलकर मौत हो गई। यह घटना हाल ही में कंदीवली इलाके में घटी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और भारतीय दंड संहिता के कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कर्मचारी 10 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया। मामला ढोने के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित करना ये एक दंडनीय अपराध है, लेकिन देश भर से अभी भी कई मामले सामने आते हैं। मेघालय के पूर्वी कासी हिल्स जिले में रविवार रात एक सीमा चौकी पर ग्रामीणों के हमले में सीमा सुरक्षा बल के 2 जवानों समेत कम से कम 5 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि राज्य की राजधानी से 100 किलोमीटर दक्षिण में डाउकी शहर के पास उमसीएम गांव में रात करीब 10 बजे बीच ने चौकी पर हमला कर दिया। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि राष्ट्रीय सीमा के समीप इलाके में स्थिति काबू में है और राज्य सरकार घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रही है। दिल्ली के अति सुरक्षित क्षेत्र प्रगति मैदान टनल लूट मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को मंगलवार को ही पकड़ लिया था। पहले पकड़े लिए दोनों आरोपियों की निशानदेही और पूछताछ के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर शेष 2 आरोपियों को अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह से पुलिस ने प्रगति मैदान लूट के सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस को आरोपियों से पूछताछ जारी है। विवादों के घिरे युवक कांग्रेस के बिलासपुर जिला शहर अध्यक्ष शरू असलम को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसानों को धमकाने और जमीन पर कब्जा करने का आरोप में पुलिस ने धारा 151 के तहत युवा नेताओं को गिरफ्तार किया है। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने का बाद कांग्रेस नेता को जेल दाखिल कर दिया गया है। दरअसल कांग्रेस के युवा नेता व बिलासपुर युवक कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष शरू असलम का बीते दिनों किसान को धमकाते एक वीडियो वायरल हुआ था। मीडिया में मामला आने के बाद कांग्रेस नेता के दबंगाई को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और युवा नेता पर कार्रवाई की मांग उठ रही थी। विपक्ष भी मामले को लेकर हमलावर था, जिसके बाद एक दिन पहले कांग्रेस नेता के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने धारा 506 के तहत केस दर्ज किया। बिहार में बयानवीर नेताओं के नाम की बात जब भी होगी तो बीजेपी से गिरिराज सिंह और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लोग जरूरत लेते हैं। एक शादी समारोह में दोनों आमने सामने हो गए और हंसी मजाक में ही सही दोनों के बीच राजनीति पर जमकर बहस हुई। पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अपना अभिभावक बताकर पप्पू यादव राजनीतिक हालात पर चर्चा करने लगे। अंत में गिरिराज सिंह उठकर जाने लगे तो पप्पू यादव ने उनका हाथ पकड़ लिया। इस पर गिरिराज सिंह ने इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वह अलग जाकर बैठ गए। यह सब शोकपुरा में पूर्व मुख्य पार्षद मुकेश यादव की बेटी की शादी में देखने को मिला। रविवार को ये दोनों नेता पहुंचे थे।